morning, students. In our last class, we have discussed the adaptation done by two animals, that is the polar bears and penguins, right? Now, today we are going to discuss about the adaptation done by the birds that live at polar regions, right? Birds travel from one place to another in one season and come back after some time, while some birds migrate from one place to another for breeding purpose और in search of food, right? जो birds होते हैं वो एक place से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं in वन सीज़न एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम। मतलब जैसे पोलर रीजन्स में अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है तो उस समय जो बर्ड्स हैं वो उस प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहने वाला है, राइट? और ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो जब बर्ड्स कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर फॉर ब्रीडिंग पर्पस, ब्रीडिंग करने के लिए भी जो बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। या फिर फूड की तलाश में भी जो बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। दिस मास मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टू एस्केप फ्रॉम हार्श वेदर, स्कार्सिटी ऑफ फूड और फॉर ब्रीडिंग पर्पस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब ये जो बर्ड्स का जो मूवमेंट होता है वो ऐसा नहीं है एक या दो बर्ड, उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज़ एक साथ उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाती है। तो ये जो मास मूवमेंट होता है बर्ड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या तो वेदर के कारण या फूड की तलाश में या ब्रीडिंग पर्पस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, राइट? एक जगह से दूसरी जगह जाना सारे बर्ड्स का एक साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज माइग्रेशन, एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज माइग्रेटरी बर्ड्स। और इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। अब कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में यहाँ पर आपको दिया है, वी विल सी दैट। फर्स्ट वन इज द सिबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया, ब्रह्मपुत्र राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा, some of the westland of northeast from Siberia every year for few months and fly back to Siberia when winter end there and climate becomes favorable। जो सिबेरियन क्रेन्स होती हैं वो इंडिया में आती हैं, ठीक है? सिबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर के समय, तब सिबेरियन क्रेन्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। और इंडिया में कहाँ आती हैं? स्पेशली ब्रह्मपुत्र, राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेस्ट लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? और जब वहाँ पर विंटर ख़त्म होता है तो वो ऑटोमेटिकली वापस वहाँ पर फिर से चली जाती हैं, राइट? नाउ द सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग विंटर इन आर्कटिक रीजन द आर्कटिक tern flies all the way to Antarctica from the Arctic region and flies back to the Arctic region when the winter ends there। जो टर्न्स होती हैं, टर्न्स भी एक तरह की बर्ड ही होते हैं। तो जब आर्कटिक रीजन में विंटर रहता है, मतलब ठंड का मौसम रहता है, तब जो आर्कटिक जो टर्न्स हैं वो आर्कटिक को छोड़कर अंटार्कटिका की तरफ आती हैं। और जब आर्कटिक में विंटर सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से वहाँ पर माइग्रेट हो जाती हैं, राइट? सो इन दिस वे जो बर्ड्स हैं वो अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए फूड की तलाश में या ब्रीडिंग पर्पस से उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज़ एक साथ एक जगह से दूसरी प्लेस पर रहने के पर्पस से आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। और ऐसे बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है माइग्रेटिंग सिबेरियन क्रेन्स का, और यहाँ पर आपको पिक्चर दिया है माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न्स का, राइट? सो दे लुक लाइक दिस।
You can see it clearly from your book also. Now अभी हमने पढ़ा पोलर रीजन में, है ना, जहाँ एक्सट्रीम ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है. अब हम पढ़ते हैं डेजर्ट रीजन में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को किस तरीके से अडाप्ट करते हैं वहाँ की कंडीशंस में रहने के लिए. द रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज डेजर्ट. डेजर्ट मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है. नॉट इनफ मतलब जितनी चाहिए उतनी सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल नहीं होता है. ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट, राइट. In these regions, temperature goes up to 50 degrees Celsius or more during day and fall down considerably at night. डेजर्ट्स में क्या होता है, डे के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. और नाइट के समय जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाता है. मतलब रात के समय डेजर्ट ठंडे हो जाते हैं और डे के समय जो डेजर्ट है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन सच रीजन. अब चूँकि वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है तो जो पानी की कमी, स्कार्सिटी मीन्स कमी, ऐसी जगहों पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे रीजन्स की. सो द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डेवलप्ड some special characteristics to adapt themselves to such an environment. इसलिए वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट कर लिया है कि वो इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकें, राइट. आपको पता है कि जो डेज़र्ट एरिया है वहाँ का जो सबसे कॉमन एनिमल है जो डेज़र्ट एरिया में रहता है वो कौन सा है? कैमल. और कैमल को हम शिप ऑफ डेज़र्ट भी बोलते हैं, राइट. तो कैमल ने अपने आप में क्या क्या ऐसे चेंजेस किए, क्या क्या अडाप्टेशन किए जिससे कि वो सूटेबल हो जाए डेजर्ट एरिया में रहने के लिए, दैट वी विल सी. इट हैज़ अ हम्प दैट स्टोर्स फूड एनेबलिंग इट टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम्प. तो कैमल की बॉडी में एक हम्प जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर वो क्या करता है, सारे फूड को स्टोर कर लेता है, ठीक है. उसको जब भी फूड और वाटर मिलता है तो वो उस फूड को वहाँ पर स्टोर कर लेता है. और जब वो फूड को वहाँ पर स्टोर कर लेता है तो अगर उसको फिर लॉन्ग समय तक फूड ना भी मिले तो वो उस स्टोर्ड फूड से सरवाइव कर सकता है, राइट. तो इस हम्प लाइक स्ट्रक्चर में वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और फिर उस फूड की हेल्प से वो लॉन्ग समय तक सरवाइव कर सकता है, राइट. Then it has a big eyelashes that prevent sand from entering the eye during the sandstorm. और अगर सैंडस्टॉर्म आता है मतलब अगर रेतीली हवाएं चलती हैं तो विंड उसकी आंखों में नहीं जाए उसको बचाने के लिए उनकी जो आईलैशेस होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं. आईलैशेस मतलब जो उनकी पलकें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करती है उसकी आंखों में सैंड को जाने से, राइट. Now, it has broad padded feet that enable it to walk on the sand easily. आपको पता है कि सैंड पर वॉक करना इजी नहीं होता है, राइट. इट इज़ क्वाइट स्लिपरी. तो उनके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, ठीक है. उनके जो पैर होते हैं वो थोड़े से पैडेड होते हैं जिससे कि जो सैंड पर चलना उनके लिए इजी हो जाता है, राइट. देन it has thick lips with leathery skin that help it to eat prickly plants like cactus. आपको पता है कि जो डेजर्ट है वहाँ पर हमारे नॉर्मल प्लांट्स वहाँ पे नहीं उग पाते हैं, राइट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट्स नॉर्मल प्लांट्स हैं उनको पानी चाहिए होता है और वहाँ पर तो पानी है नहीं. वहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो जनरली कैक्टस जैसे प्लांट होते हैं, नुकीले प्लांट होते हैं ना. तो जो कैमल होता है उसके जो लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं, राइट. उसके जो लिप्स हैं वो थिक होते हैं जिससे कि वो इजीली
इजीली कैक्टस जैसे प्लांट्स को खा सके और उसको कोई चोट नहीं पहुंचे, राइट। इसलिए उसके जो लिप्स होते हैं वो थिक होते हैं और उसकी जो स्किन है वो कैसी होती है, लेदरली। मतलब अगर उसको प्लांट चुभ भी जाता है, कैक्टस चुभ जाता है, तो उसको असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो है वो कैसी है, लेदरली है। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स टू प्रिवेंट सेंट फ्रॉम एंटरिंग इट्स नोज। और जो कैमल होता है वो अपनी नाक को बंद कर सकता है, नॉस्ट्रिल मीन्स उसकी नोज़ जो होती है उसको वो बंद कर सकता है ताकि सैंड उसकी नाक के अंदर नहीं जा पाए। इट कैन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम। और जो कैमल्स होते हैं वो एक समय में बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं और उस पानी को स्टोर करके रख सकते हैं वो अपने स्टमक में, टू एनेबल इट टू सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। और जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं डेजर्ट वाली कंडीशन में। अगर उनको लंबे समय तक पानी नहीं भी मिलता है तो फिर वो उस स्टोर्ड वाटर से अपना काम चला सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द अडाप्टेशंस जो कि कैमल करता है डेजर्ट रीजन में रहने के लिए, राइट। नाउ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो रेन ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर जो रेन है वो ज़्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को किस तरीके से अडाप्ट करते हैं, दैट वी विल सी। इन ट्रॉपिकल रीजन द टेम्परेचर कैन बी एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस एंड रेयरली गोज बिलो 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस जितना हाई भी रह सकता है और कभी कभी 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर भी हो जाता है। द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पर जो दिन और रात है वो लगभग बराबर टाइम की होती है, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। द ट्रॉपिकल रीजन इज डेंस, वार्म एंड वेट। और जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कैसा होता है, डेंस मतलब घना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वार्म मतलब गर्म होता है वहाँ का क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। और वेट, वेट मतलब गीला होता है, राइट। हेंस देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन। और इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड हियर। और यहाँ पर बहुत सारे टाइप के एनिमल्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ एलिफेंट, हम लोग पढ़ेंगे। एलिफेंट हैव बिग ट्रंक। Elephants have big trunk which they use as nose. एलिफेंट की बहुत बड़ी ट्रंक होती है। ट्रंक मतलब ये जो है दिस इज द ट्रंक, और जिसको कि वो एज अ नोज यूज करते हैं, राइट। तो एनिमल्स की जो एलिफेंट की जो सूंड होती है जिसको हम हिंदी में सूंड बोलते हैं, ट्रंक, उसको वो एज अ नोज यूज करता है। एंड टू पिक अप फूड, आपने देखा होगा जो एलिफेंट है वो इस ट्रंक की हेल्प से ही फूड को पिक करता है ना। अगर हमारी कॉलोनी में एलिफेंट्स आते हैं और अगर हम उनको कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो वो नोज से ही उसको पिक करते हैं, राइट। दे ऑल्सो यूज़ देयर ट्रंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और वो इस ट्रंक से ही पानी पीते हैं। एंड द मसल्स ऑफ इट्स ट्रंक आर पावरफुल इनफ टू अपरूट एलिफेंट इवन अ बिग ट्री। और उनके जो ट्रंक की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उनकी सूंड में जो मसल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पावरफुल होती है कि वो अपनी ट्रंक से एक बड़ा ट्री तक उठा सकते हैं, ठीक है। उनकी जो ट्रंक है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो उससे एक बड़ा ट्री भी उठा सकते हैं इजीली, राइट। एडल्ट्स डेवलप मॉडिफाइड टीथ कॉल्ड टस्क टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड फॉर फाइटिंग एनिमीज। आप देख सकते हैं इनके जो दांत होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टस्क। एडल्ट एलिफेंट्स जो होते हैं उनके टीथ मॉडिफाई होकर टस्क में बदल जाते हैं, ठीक है। तो जब जैसे जैसे एलिफेंट एडल्ट होता जाता है वैसे वैसे उसकी जो टस्क हैं वो नुकीले हो जाते हैं ताकि वो ट्रीज की बार्क को
टीयर कर सके, है ना, जो पेड़ों की छाल होती है उसको वो निकाल सके, और एनिमल से फाइट कर सके, दूसरे अपने एनिमीज से फाइट कर सके। इसके लिए उसके जो टस्क हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एडाप्ट हो जाते हैं एज पर द एटमॉस्फेयर और द क्लाइमेट। दे यूज़ देयर लार्ज ईयर्स टू हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, और उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, आपने देखा ही होगा। और वो बहुत सॉफ्ट साउंड को भी वो इजीली सुन सकते हैं, विच एनेबल देम टू सेंस डेंजर एंड रन अवे, जिससे उनको डेंजर का एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं बचकर, राइट। दे flap their long ears to cool themselves in hot and humid climate of rainforest। और जब वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है रेन फॉरेस्ट का, तो वो अपने ईयर्स को फ्लैप करके अपने आप को थोड़ी सी ठंडक भी देते हैं, राइट। वो ईयर्स को फ्लैप करके उनको थोड़ा सा कूल लगता है ना, in hot and humid climate of the rainforest, right? Now the next is lions and tigers. The body color of lions and tigers help them to camouflage by blending with the surroundings and protect them from the predators। जो टाइगर्स और लायन का जो स्किन कलर होता है वो इस तरीके से होता है कि वो अपने आप को इजीली छुपा सकें अपनी सराउंडिंग्स में, और जिससे कि वो प्रेडेटर्स मतलब शिकारी, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अपने एनिमीज से और प्रेडेटर्स से, है ना, शिकारियों से। ओके, सो जो उनका जो स्किन कलर होता है दैट इज़ गिफ्टेड बाय गॉड लाइक दैट, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकें इन देयर सराउंडिंग। दे हैव शार्प आईसाइट, sensitive hearing and strong sense of smell that enable them to locate their prey from a distance। और जो लायन और टाइगर होते हैं उनकी आईसाइट बहुत शार्प होती है, मतलब वो बहुत दूर तक क्लियरली देख सकते हैं। सेंसिटिव हियरिंग मतलब वो बहुत सॉफ्ट साउंड को भी क्लियरली सुन सकते हैं, और उनकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब बहुत दूर अगर उनका कोई प्रे है तो वो उसको भी क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, राइट। और जिससे कि वो अपने प्रे को इजीली पकड़ सकते हैं, चाहे वो अगर उससे उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस पर हो तो भी, राइट। प्रे का मतलब होता है मतलब शिकार। दे हैव शार्प टीथ एंड क्लॉ टू होल्ड एंड टीयर देयर प्रे। और उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, राइट। आपने डिस्कवरी में देखा होगा कि उनके जो टीथ होते हैं दैट आर वेरी शार्प, जिससे वो इजीली अपने प्रे को पकड़ कर उसको होल्ड कर सकें और उसको टीयर कर सकें। वो जब अपने दांतों में किसी एनिमल को पकड़ते हैं तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देयर प्रे टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम देयर कैच, राइट। अगर एक बार पकड़ में आ गए तो फिर उनके लिए बचना उनके उनके दांतों से बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, बिकॉज देयर टीथ आर वेरी शार्प, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज रेड आइड फ्रॉग। जो रेड आइड फ्रॉग रहता है, as you can see in this picture, this is a red-eyed frog. It has sticky pads on its feet that help it to climb trees on which it lives। आपको पता है कि जो फ्रॉग के जो फीट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं ताकि वो इजीली जिस पेड़ पर रह रहा है वो उस पेड़ पर इजीली क्लाइंब कर सके, राइट। इस तरह के पेड़ से क्या होता है, उसको एक स्टिकी पैड है ना, उसको वो पेड़ पर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है एक तरीके से, जिससे कि इट विल बिकम ईजियर फॉर फ्रॉग टू क्लाइम द ट्री ऑन विच इट इज़ लिविंग, राइट। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डे टाइम दे कैमोफ्लेज देमसेल्व्स बाय रिमेनिंग मोशनलेस, shutting their eyes and squeezing in their feet under their green body। In this way they escape from the predators।
और डे टाइम में, दिन के समय में वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। कैमोफ्लेज मीन्स वो अपने आप को छुपा लेते हैं। कैसे? मोशनलेस, मतलब वो एक जगह पे, वो कहीं हिलते डुलते नहीं हैं, बिल्कुल एक जगह हो जाते हैं। अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने पैरों को अपनी बॉडी के अंदर कवर कर लेते हैं, ठीक है। और आसपास तो सारे ट्री हैं ही सही, तो ग्रीन कलर का फ्रॉग और ग्रीन कलर की सारे ट्री, तो कोई पहचान नहीं पाता है कि वहाँ पर फ्रॉग है। और इस तरीके से वो अपने आप को प्रेडेटर्स से बचा लेते हैं, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द एडाप्टेशंस जो कि एक रेड आइड फ्रॉग करता है टू अडाप्ट इटसेल्फ इन द एज पर इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट इज toucan. Toucan is a bird that possesses a long and large beak. टोकान एक तरह का बर्ड होता है जिसकी जो बीक है वो कैसी है, बहुत लंबी और बहुत लॉन्ग एंड लार्ज, राइट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, विच इज़ टू वीक टू सपोर्ट द वेट ऑफ इट्स बॉडी। लेकिन ये जो उसकी बीक होती है वो बहुत वीक होती है, ठीक है, उसकी जो बहुत वीक होती है टू सपोर्ट द वेट ऑफ इट्स बॉडी बट एनेबल इट टू रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांच। ये बहुत वीक होती है, लेकिन अगर ब्रांच पर कोई फ्रूट दूर लगा हुआ है तो उसको वो अपनी चोंच से इजीली तोड़ सकता है, राइट। इसलिए जो उसकी टुकान की जो चोंच होती है, जो बीक होती है, वो बहुत लंबी होती है, ओके। दे हैव शार्प क्लॉज टू ग्रिप ऑन द ट्रीज एंड हॉप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं ना, और क्यों शार्प होते हैं, ताकि वो पेड़ों पर इजीली ग्रिप बना सके, जिस पेड़ पर वो बैठे हैं वो उस पर इजीली ग्रिप बना सकें, और अगर वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे हैं तो इजीली हॉप कर सकें, है ना, मतलब कूद सकें एक तरह से, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एडाप्टेशंस ऑफ टोकान्स। Then the next is long-tailed macaque. The lion-tailed macaque is also called the beard ape. It lives in rainforest of the Western Ghats. As you can see यहाँ पर इस पिक्चर में ये जो एनिमल है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टेल्ड मैकाक्यू, और इसको हम बियर्ड एप भी बोलते हैं, राइट, APE एप। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स के जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये जनरली पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इट हैज़ सिल्वरली वाइट mane that surround the head from the cheeks down to the chin, right, that surrounds the head from the cheek down to the chin. इसके एक सिल्वर वाइट कलर का मेन होता है जो कि इसके हेड को कवर करता है, राइट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये सिल्वरली वाइट कलर का ये जो है ना, जो इसके माउथ को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और जो कि उसके चिक से लेकर चिन तक है, जिससे कि उसको जो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है वहाँ उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, ये एक बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, मतलब इजीली ये हिली एरियाज़ पर क्लाइंब कर सकता है। एंड मैकाक्यू लिव्स ऑन ट्री, और मैकाक्यू कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ पर रहते हैं ना, पेड़ों पर रहते हैं। फीड ऑन फ्रूट, सीड, यंग स्टेम एंड फ्लावर्स। और ये क्या क्या चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड मतलब बीज खाते हैं, यंग स्टेम्स मतलब पेड़ों की जो स्टेम्स होती हैं वो भी खा लेते हैं, और फ्लावर्स भी खा लेते हैं, राइट। इट ओनली कम डाउन व्हेन इट इज़ नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री। और ये ट्री से नीचे केवल तब आते हैं जब इनको ट्री पर सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है, केवल तब ये ट्री से नीचे आते हैं, अदरवाइज ये ट्री पर ही रहते हैं। इट ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, और ये कुछ इंसेक्ट्स को भी खाते हैं जो कि ट्री की बार्क के नीचे रहते हैं, है ना, मतलब ट्री की बार्क मतलब जो उसकी ट्री की जो बार्क्स रहती हैं उस पर जो इंसेक्ट्स रहते हैं उसको भी ये खाकर
अपना सरवाइव करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट एनिमल दैट वी आर स्टडिंग इज मंकी, ओके। monkeys live on trees and have long tail to ग्रास ब्रांचेस। आपको पता है कि मंकी तो जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं, राइट। और इसमें उनकी जो लॉन्ग टेल है वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो अपनी लॉन्ग टेल से ट्रीज पर इजीली क्या करते हैं, ग्रिप बना लेते हैं, राइट। देन देयर फीट एंड हैंड्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड द ब्रांच ऑफ ट्रीज। और उनके जो फीट और उनके हैंड्स जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो इजीली ट्रीज पर अपनी पकड़ बना लें, है ना। ट्रीज पर अपनी इजीली उस ट्रीज की ब्रांचेस को इजीली होल्ड कर पाएँ। इस तरह की उनकी जो उनके फीट और हैंड जो होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज इट्स बॉडी कलर कैमोफ्लेज इट विद द ब्रांच। और उसका बॉडी का जो कलर होता है उसमें वो ट्रीज की ब्रांच के साथ अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी जो बॉडी कलर होता है वो ट्री की बार्क से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता है और वो अपने आप को ट्रीज की ब्रांच में छुपा सकते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं। दे हैव लॉन्ग लेग्स with sharp claws that provide protection from predators and help them climb to the top of the trees, right। और वो अपने आप को छुपा कर प्रेडेटर्स से अपने आप को बचा सकते हैं, शिकारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। और उनकी जो लॉन्ग लेग होते हैं, उनके लेग्स जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनके क्लॉज बहुत शार्प होते हैं जिससे कि वो ट्रीज पर इजीली क्लाइंब कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मंकी जो है वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडाप्ट करता है, अपने आप में चेंजेस करता है, राइट। सो वी हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स दैट चेंजेस देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, राइट। So that's all for today's class, students. From our next lecture, our chapter is completed. From the next class, we will study the next chapters. Okay, thank you.